आज आपके साथ देगी स्टाइल में मटन बिरयानी बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर करूंगा। जब भी इंशाल्लाह आप दावत पर मेरे तरीके से ये मटन की बिरयानी बनाएंगे, आपकी तारीफ़ें भी होंगी, आपका दिल भी खुश होगा। और बनाने का इतना आसान तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगनर भी हैं ना, फिर भी इंशाल्लाह आप मटन की परफेक्ट बिरयानी, टेस्टफुल और एक एक दाना अलग वाली बिरयानी बना सकेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका मसाला आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी इलायची आपने लेनी है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची आपने लेनी है, 5 से 6 लौंग आपने लेनी है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया कूटा हुआ, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा साबुत आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम, नमक आपने इसके अंदर 2 चम्मच लेना है, 1.5 से 2 चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, 3 चम्मच आपने लेना है, ठीक है। हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं उसका पेस्ट आपने 2 चम्मच, और बिल्कुल एंड में आधा चम्मच चाइना सॉल्ट का। अब ये मैंने लिया है 1.5 किलो मटन का गोश्त, ठीक है, 1.5 kg। हम प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं, जल्दी काम हो जाएगा। 4 टमाटर ले लें मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट बना के डाल दें। जो बिरयानी का मसाला हमने बनाया था सारा वो आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर लेंगे ताकि प्लेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और साथ ही इसके ना आपने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे। आधा कप आपने इसके अंदर दही भी डाल देनी है, और 1 कप आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कढ़ाई पतीले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पानी आपने लेना है 2 से 3 कप के करीब, ठीक है। वो गोश्त पर डिपेंड करता है। अगर बड़े जानवर का गोश्त है, यानी कि बड़े बकरे का गोश्त है, तो फिर आपने पानी ज़्यादा लेना है। दरमियाने छोटे बकरे का गोश्त है तो आप 1.5 से 2 कप पानी डाल के कढ़ाई में भी गोश्त को गला सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर 15 से 20 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में। ये 1 किलो मैंने लिए हैं बासमती चावल। सेला की बना लें, बासमती की बना लें, रेसिपी सेम रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने 3-4 पानी से इसको अच्छे तरीके से धो लेना है, भिगोने से पहले ही। भीगने के बाद अगर आप चावलों को धोएंगे फिर चावल टूट जाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको दिखाने का, बताने का मकसद भी ये है। और तकरीबन इसको आपने 50 मिनट या 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगोना है। अगर अच्छे बासमती चावल हैं, अगर हल्के हैं तो 30 से 40 मिनट। अब ये आ गया हरा मसाला। हरे मसाले के अंदर 2 से 3 प्याज आपने फ्राई कर लेनी है, 1 टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेना है, 1 नींबू आपने इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 10 से 12 आपने लेने हैं आलू बुखारे के पीस, और कोई 10 से 15 आपने छोटी वाली पतली वाली हरी मिर्चें ले लेनी है। मोटी हैं तो फिर 5 से 7 ले लें, ठीक है। तमाम चीज़ों को आपने ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पास रख लेना है। इसको मिक्स ज़रा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, वरना फिर ये ना बिरयानी में आपके नज़र आएगी ये चीज़ें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर नज़र नहीं आएगी। अब दम लगाने के लिए 1 कप दही आपने लेनी है, और आधे चम्मच से कम ज़र्दा कलर, और ये है बिरयानी का एसेंस। बेसिकली ये केवड़ा एसेंस होता है, इसके ऊपर उन्होंने लिख दिया बिरयानी एसेंस, कंपनी वालों ने। ये है केवड़े का एसेंस। केवड़ा एसेंस अगर आपके पास है तो 3 से 4 ड्रॉप आपने शामिल कर देने हैं, ठीक है। और ये आ गया बिरयानी का सीक्रेट मसाला। ये मेरे खुद के हाथ का बनाया हुआ मसाला है, काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। 5 चीज़ों से ये बनता है। इसकी रेसिपी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। और ये मसाला अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो लास्ट में बता दूँगा। और अगर आप ये मसाला हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर ये मसाला मंगवा सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट कुकर को चलाने के बाद अभी कवर इसका मैं हटा रहा हूँ। जब इसकी स्टीम निकली थी, सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। जब भी आप मटन बिरयानी बना रहे हो, मटन का पुलाव बना रहे हो, गोश्त को अच्छे तरीके से गला लिया करें। जब तक बकरे का गोश्त गलेगा नहीं सही तरीके से, ना आपकी बिरयानी में टेस्ट आएगा, ना आपके पुलाव में टेस्ट आएगा, ठीक है। तो गोश्त हमारा गल गया है बिल्कुल माशाल्लाह से, आप यूँ समझ लें कि हलवा हो गया गोश्त। इसको दूध से खुले बर्तन में डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो कुकर के अंदर भी बिरयानी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बोटियाँ साइड पे कर देनी है आपने इस तरह से। अच्छा, मटन की जो बिरयानी होती है ना, इसका जो कलर होता है ये दूसरी बिरयानी से थोड़ा सा हल्का होता है। अगर आप चिकन की, बीफ की बिरयानी बना रहे हैं ना, तो उससे कलर थोड़ा सा इसका हल्का होगा, इसलिए इसके अंदर ना मैंने कलर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। दही और जो सीक्रेट मसाले वाली जो दही थी वो आपने बीच में डाल देनी है, बोटियों के ऊपर नहीं डालनी। साइड पे आपने हरा मसाला लगा देना है। देखें ये कौरमा हमारा तैयार हो गया। अब आप बोलेंगे शेफ़ आपने बुनाई नहीं की इसमें से,
गोश्त की स्मेल आएगी, कच्ची मिर्चों की आएगी, भाई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपने रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने पानी रख लेना है। जैसे ही पानी को उबाल आएगा, तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी लेना है आपने, 3 से 4 लीटर पानी, 3 चम्मच नमक के डाल देने हैं। और जैसे पानी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा, नमक मिक्स हो जाएगा, चावल उठा के आपने डाल देने हैं। देखिए, अगर आप बासमती चावल से बिरयानी बना रहे हैं तो चावल डालने के बाद पानी में थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना है, ठीक है, सुस्ती नहीं करनी यहाँ पे। जैसे ही इसके अंदर एक पहला उबाल आएगा ना, उसके बाद आपने चावलों को बार बार चेक करना है। और जैसे ही आपको ये लगेगा कि चावल आपके लंबे हो चुके हैं, एक कनी को छोड़ दें, 2 कनी को छोड़ दें, कुछ नहीं देखना आपने, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपको लग रहा है कि भाई हमारे चावल लंबे हो गए, सही लंबे हो गए, आपने चावलों को उठाना है और बराबर में कौरमे का इस तरह से पतीला आपने रख लेना है, इसके अंदर डालते रहना है। सारे चावल उठा के स्टैंडर पे नहीं डाल लें कि सारे चावल स्टैंडर पे डालेंगे, फिर आधा कौरमा लगाएंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर कौरमा लगाएंगे। ये देगी बिरयानी वाला तरीका नहीं होता, ठीक है। ये जो आप तेल लगाते हैं ना कि पहले चावल डाल दिए, फिर उसके ऊपर कौरमा डाल दिया, फिर चावल डाल दिए, फिर कौरमा डाल दिया, वो तरीका नहीं है। आप कोई सी भी वीडियो देख लें देगी बिरयानी की, इसी तरीके से देगी बिरयानी बनती है, ठीक है। तो चावल जैसे ही हमारे लंबे हुए, हमने उठा के चावल निचोड़ के इसके अंदर डाल रहे हैं। और चावल आपने इतने डालने हैं कि ये पूरा कौरमा आपका ढक जाए, बस, यानी कि ये कौरमा छुप जाए, इतने चावल डालने हैं। बाकी के जो चावल बचेंगे पतीले के अंदर, 20 से 30% वो चावल आएंगे इस पतीले के ऊपर। तो वो चावल आपने थोड़े से ज़्यादा गला लेने हैं, यानी कि 2 से 3 उबाल आपने उन चावलों को और दिला लेना है। जैसे ये बच गए ना चावल, देखिए वो मैंने पूरा कौरमा ढक दिया है। इन चावलों को 2 से 3 उबाल और कराने हैं, बस। इसको भी छोड़ दें, 1 कनी चेक करने को, 2 कनी चेक करने को, 20% 40% चेक करने को छोड़ दें। सिर्फ 2 से 4 उबाल कराएं, बस। जैसे 2 से 4 उबाल आ जाते हैं, आपने ये सारे चावल उठाने हैं और इनको आपने स्ट्रेनर के ऊपर डाल देना है। स्ट्रेनर के ऊपर डाल के पानी अलग कर लेना है और फिर ये सारे चावल एक साथ कर देने हैं। जब ये सारे चावल एक साथ कर देंगे, यहाँ पर आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है, उसको याद रखना है कि चूल्हा तेज़ कर देना है, ठीक है। चूल्हा इसलिए तेज़ करना है क्योंकि कौरमे के अंदर ना पानी था। अगर आप चूल्हा हल्का रखेंगे तो आपकी बिरयानी के अंदर पानी बच जाएगा और चावलों के अंदर जो मसाले का फ्लेवर है ना, असल जो बिरयानी का फ्लेवर है, वो चीज़ भी नहीं आएगी। और ना मैं अभी आपको चूल्हा ज़रा दिखा भी देता हूँ, मैंने तेज़ किया हुआ चूल्हा। ये बताने का मकसद ये है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये देख रहे हैं, चूल्हा तेज़ नहीं रखेंगे ना 2 से 3 मिनट इसके नीचे, तो फिर पानी इसका बच जाएगा और बिरयानी के अंदर जो फ्लेवर आता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। इसके अंदर असल ट्रिक ये होती है कि कौरमे के अंदर आपने थोड़ा सा पानी बचाना है, बस। तो 2 से 3 मिनट तेज़ चूल्हा करने के बाद जैसे ही इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बनी, कवर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। कवर लगाने के बाद 12 मिनट हम घड़ी का टाइम नोट करेंगे, ठीक है। आपने भी ऐसा करना है। उसके बाद कवर हटा के आपको मैं फाइनल लुक बिरयानी का दिखाऊंगा। अखबार मैंने रखा है, आपको रुमाल वगैरह भी रख सकते हैं। 12 मिनट के बाद कवर को हटा के थोड़ी सी इसकी स्टीम को निकलने देंगे और आपने क्या करना है कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई प्याज का तेल इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने मटन का इस्तेमाल किया ना, ये चिकनाहट वाला मटन था, इसके अंदर अपना भी फैट था, अपनी भी चिकनाहट थी, इसलिए इस बिरयानी के अंदर हमने 1.25 कप ऑयल का इस्तेमाल किया, यानी कि आधा कप शुरू में किया था, 1.25 कप अभी किया है। वैसे तो 1 किलो की रेसिपी के अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब तेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 300 ग्राम, सही है। अगर चावलों के अंदर आप तेल या घी का इस्तेमाल कम करेंगे, फिर भी बिरयानी आपकी रूखी रूखी बनेगी, चमकदार नहीं बनेगी। चावलों के अंदर घी तेल का इस्तेमाल पूरा किया करें। अगर 1 किलो की आप बना रहे हैं ना बीफ की या मटन की बिरयानी, और गोश्त आपका यानी चिकनाहट वाला नहीं है, तो फिर 1.5 कप आप तेल का घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर चिकनाहट वाला गोश्त है तो फिर 1 से लेके 1.25 कप आप तेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मटन बिरयानी हो या बीफ की हो, कोशिश किया करें कि इसको बनाते वक्त ना तेल का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके अंदर अपना भी फैट होता है, वो जम जाता है। जब आप तेल का इस्तेमाल करेंगे तो बिरयानी के अंदर ना घी नहीं जमेगा आपके, और जब बिरयानी के अंदर घी नहीं जमेगा तो इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहेगी। और अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वो सीक्रेट मसाला जो हमने दम के टाइम पे लगाया था, वो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और हमारे ऑनलाइन स्टोर पर और भी बहुत सारे मसाले हैं। बिरयानी का है, निहारी का है, कढ़ाई का है, यखनी पुलाव का नेक्स्ट लेवल का मसाला है। तो इस तरह के मसाले हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, अगर आप वहाँ से मंगवाना चाहते हैं वहाँ से मंगा लें। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, फिर आपने 5 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सब्ज़ी इलायची आपने लेनी है 25 ग्राम,
बड़ी इलायची आपने लेनी है 25 ग्राम, लौंग आपने लेनी है 25 ग्राम, बादियान के फूल आपने लेने हैं 25 ग्राम और 15 ग्राम आपने लेनी है 15 से 20 ग्राम कश्मीरी मिर्च। इन तमाम 4 चीज़ों को पीसने के बाद कश्मीरी मिर्च आपने मिक्स कर लेनी है और ये मसाला फिर आपने दम के टाइम पे जैसे मैंने यूज़ किया है ना, इसी तरीके से आपने इस मसाले को यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।